ब्रह्म राक्षस। शहर के उस ओर खड़हर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में, शहर के उस ओर खड़हर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की, बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी। बावरी को घेर डाले खूब उलझी है, खड़े हैं मौन औदुंबर। वह शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त पूरे गोल, विगत शत पुण्य का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में खटके सी लगी रहती। विगत शत पुण्य का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में खटके सी लगी रहती। बावड़ी के मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर, मेरी वह कन्हेर वह बुलाती है खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुख बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से। गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर, बांह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल, फिर भी मैल। और होठों से अनोखा स्तोत्र, कोई शुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत कालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव कि नभ ने भी विनत को मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थ्योरम सब प्रेमियों तक के मार्क्स एंजल्स रसेल टॉइनबी हाइडेगर व स्पेलिंगर सार्त्र गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की घनी गहराइयों में शून्य। और तब दुगुने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक,
वह तब से आज तक के सूत्र, छंदस, मंत्र, थियरम, सब प्रमेयों तक कि मार्क्स, एंजल्स, रसल, टॉयनबी, हाइडेगर व स्पेंगर, सार्त्र, गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की घनी गहराइयों में वे गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जूझ वृत्ताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ बावरी की मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत विधनी। बावरी की मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत विधनी। सुनते हैं करौंदी की सुकोमल फूल, सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर, सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अधेरी सीढ़ियाँ बेक अभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में, वह छाती पर अनेकों भाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं, ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी, मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र व्रण पर बांध देता, श्वेत धौली पट्टियां उद्विग्न भालों पर सितारे, आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वथा पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया, वह काम आया और वह पसरा पड़ा है, वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल है। विभाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदलाव आया, कीर्ति व्यवसायी लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरणों में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन विश्व चेतस बेबनाव, महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जी कर बताता मैं उसे उसके स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम शरीफों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच।
पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ? मैं ब्रह्म राक्षस का सजल पूर्ण शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सके। दोस्तों, ये कविता ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध की विश्व प्रसिद्ध चर्चित कविता है, जिसकी इतनी व्याख्या हुई है कि मैं अकिंचन क्या करूं। एक शोधार्थी के मरने का बिंब है यहाँ और अनेकों बातें हैं। इसकी व्याख्या की कोशिश से पहले मैं एक किस्सा सुनाऊंगी, और वो किस्सा ये, कल ही मैंने एक गुरु समान अपनी साथ की कवयित्री, साथ की सहकर्मी, मेरी बहुत सीनियर मौसी जैसी से पूछा है, पूनम मौसी से, पूनम सिंह से। मैं शहर मुजफ्फरपुर में अभी हूँ, जहाँ से मैं मूलता हूँ, कि यहाँ ब्रह्म राक्षस का कि कितनी व्याख्याएं संभव हैं, और बहुत सी बातें की हमने। तो बहुत सी बातें हैं। कभी हम पढ़े एक मूड में ब्रह्म राक्षस का शिष्य अंत में इन्होंने घोषित कर दिया खुद को। तो और बहुत से अकेडमिक एक्सप्लेनेशंस होंगे, मैं उनको भी ढूंढूंगी, लेकिन मुझे एक किस्सा कहना है उससे पहले कि ब्रह्म राक्षस का शिष्य इन्होंने घोषित कर दिया अंत में, नहीं तो मैं सीधे कविता कहती। पहले मेरे मन में बात आई कि क्या है ब्रह्म राक्षस? कवि के मन की वह संवेदना है, वह ग्लानि है, जो चाँद का मुँह टेढ़ा है में हड़ताली पोस्टर लगाते हुए कार्यकर्ताओं, मजदूरों की नाकामी से उपजी है, जो इस संसार को न बदल पाने के दुख से उपजी है। कितना बड़ा हो सकता है कवि जो अपनी ग्लानि, अपने क्षोभ, अपने दुख को इस तरह से लिखे। लेकिन फिर मुझे लगा कहीं ये पूंजीपति तो नहीं, जिनके खिलाफ ये मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, जिनके लिए, जिनके सम्मुख इन्हें कहना पड़ रहा है कि मैं भी आदमी हूँ तुम्हारी तरह, मैं भी हस्ती हूँ जीवित तुम्हारी तरह। कहीं ये वो तो नहीं। लेकिन दोस्तों, ब्रह्म राक्षस के बड़े पार्ट हैं। ब्रह्म राक्षस, आदमी की आत्मा राक्षस का रूप लेके, भूत भी अच्छे होते हैं, राक्षस भी बढ़िया, घटोत्कच, इतनी बातें हो सकती हैं ब्रह्म राक्षस की। अकादमिक पहले से दी गई व्याख्याओं के अलावा ये मेरी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान है यहाँ। और इससे पहले कि मैं और इस कविता पर कहूँ, दो पंक्तियाँ उठाकर, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। ये जो लड़ाई है हमारे देश में फिलहाल छिड़ी हुई राजनीतिक, कि जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ दूसरे नेता भी वो अक्सर कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, जो मार्क्सवादी हैं, इसलिए मैं उनको कांग्रेस में ही शामिल कर लेती हूँ। वो लाल झंडा बुलंद करते हैं और कभी क्यों खड़े नहीं हो पाते, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। माफ़ कीजिएगा, एक फतिंगा मेरी जिह्वा पर आ बैठा था और मेरी रुकने की इच्छा नहीं हुई, उसको मैंने बस उसका बहिष्कार किया। तो यूँ हुआ कि ये जो लड़ाई है कि आप या तो बीजेपी हो जाएं या किसी एक राजनीतिक खेमे में तो हो ही जाए। आप इतना भी पर्याप्त नहीं है कि आप एक मुद्दे पर इनके साथ हों और आप एक मुद्दे पर उनके साथ हों, तो फिर आप वोट किसको देंगे? आप वोट उस कैंडिडेट को देंगे, तो बहुमत कैसे होगा? क्यों हम पार्लियामेंट हो, है ना? क्यों हम एक सत्ता को ऐसी आने दें जो काम ही नहीं कर रही है? हमारे शहर में क्या किया है कितने लोगों ने, और यही इससे पहले थी कांग्रेस की सरकार, और उसने भी मतलब 1 घंटे की बारिश में हमारी गली में पानी लगता है। लेकिन जिन बहुत वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, संवाददाता ने ये खबर अखबार में छापी सचित्र, उनसे हमने बहुत बातें की कि शहर में बहुत तालाब थे। मैंने एक लाइव किया था
तालाबों पर अपनी कहानी को लेकर ठीक उसी दिन जिस दिन बिहार में जो बाढ़ आई, जिसमें जाने गई और बहुत हानि हुई, लोगों के जान माल की बहुत कष्ट उठाया गांव वालों ने, शहर वालों ने भी, हम भी उठा रहे हैं, अब भी वो भी उठा रहे हैं, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ। बांध बस केवल एक ऐसी तरह से तोड़ा गया खुफिया ढंग से कि पानी गांव में अचानक चला जाए। मैं जानती हूँ, मेरी एक फैमिली फ्रेंड का गांव में बना हुआ संगमरमर जैसा घर आधा पानी में डूब गया अचानक। वो गांव यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, 1 घंटा भी शहर मुजफ्फरपुर से। तो ये है प्रशासन की जिम्मेदारी का नमूना, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जिम्मेदारी का नमूना। तो ये खाड़ी बावड़ी की गहराइयों में बैठा हुआ ब्रह्म राक्षस कौन है? मैं एक कविता और लिखने जा रही हूँ, नीतीश कुमार जवाब दे, बिजली को लेकर, और एक पानी को लेकर भी लिखूँगी। लेकिन क्या होगा, जो भी होगा, इसमें भी शोधक मरता है। हम जैसे लोग जो गठबंधन नहीं करते, जो केवल इसी को रक्तिम संधियाँ कह रहे हैं कि इसी दुनिया में जीते हुए, इन्हीं लोगों को संबोधित करते हुए आप ही से कहना है मुझे दर्द अपना, यही रक्तिम संधि है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में ये ब्रह्म राक्षस एक तो ऐसा हुआ कि कौन कौन हो सकता है। ऐसा हुआ कि मेरी माँ ने बहुत कहा अपने शहर के आत्मीय स्वजनों से, जो घंटों इस पे बात करने के लिए तैयार हैं कि आपके परिवार में कौन सी मौतें कैसे हुई, कितनी सेवा हुई, किन शादियों में कितने बच्चे कैसे आए, और इसकी बहुत राजनीति मेरे साथ विदेश में की गई है। और मुझे अमेरिका से देश दिलवाया गया इस ऐसी ही राजनीतियों के बाद। तो मेरे लिए तो वह ब्रह्म राक्षस, मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि ये ब्रह्म राक्षस पूरी नेगेटिव है या उसमें पॉजिटिव होने के तत्व है। वह साफ कर रहा है अपने को खुद। मुझे एक फिल्म का सीन याद आता है, एक विदेशी राजा जिसको सिफिलिस हो गया है, शायद अंग्रेज़ी कोई राजा, और वो ये कह रहा है कि आई वॉश एंड आई नेवर क्लीन। तो नहाने पर भी बहुत राजनीति है। स्त्रियों की देह की कुत्सित राजनीति, लोलुप लोगों की राजनीति, वो हमेशा नहाने के बाद उपस्थित होते हैं ऑनलाइन। घंटों से आप इंतज़ार कर रहे होंगे और उनका जवाब तभी आएगा। बहरहाल कौन है ये ब्रह्म राक्षस आज के समय में? मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस, हमारा ब्रह्म राक्षस, रोज़ का ब्रह्म राक्षस, वो हमारी मदद करेगा। मेफिस्टोफेलिस है ब्रह्म राक्षस कौन है? तो ये पत्रकार जिन्होंने वो खबर छपवाई वो हमारे घर आए, उनसे मेरी दुआ सलाम हुई, उनसे लगातार हो रही थी माँ की बात। वो लोग बात कर रहे थे तालाब वाले में। मैंने माँ से कहा भी था कि मुझे इसमें छोड़ दो और तुम करो, तुम्हारे लिए यह मनोरंजन और टाइम पास नहीं, एक अच्छा काम है जिससे शहर के साथ साथ हमारी भी भलाई हो। कितना अस्वास्थ्यकर है कि हम लगातार जमे हुए पानी में रहें, है ना। लेकिन वो पत्रकार घर आए, दुआ सलाम हुई, मैंने कुछ तस्वीरें वगैरह ली और मुझे लगा, और फिर उन्होंने कहा कि देखिए कितना जोश है आपकी माँ में वगैरह वगैरह, और मैंने विदा ली। मैं एक ईमेल के बीच, ठीक है, और मुझे दोबारा बुलाया गया और एक लेक्चर दिया गया इस बात पे कि मैं अपने हेल्थ की किस तरह चिंता करूं। क्या मैं इसे धमकी मानूं या कंसर्न क्यों? एक ऐसा व्यक्ति जो खुद अपनी बीमारी के होने का किस्सा सुना रहा है और उम्र में मुझसे कम से कम 20 साल बड़ा है, क्या उसको यह करना चाहिए? और क्या वह ब्रह्म राक्षस नहीं है? बताएं। मैं उस व्यक्ति का पर्सनली वो नहीं कर रही हूँ, उसको उदाहरण के तौर पे पेश कर रही हूँ, और मैं तो नाम भी नहीं ले रही। लेकिन ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। आप कुछ भी कहिए, सबसे पहले लोग आपके हेल्थ की चिंता करेंगे। वेयरएज, माफ़ कीजिएगा मेरी ये भाषा स्लैंग है, दे themselves are looking like probably they need the same kind of concern. But why are we playing this Nazi health politics? हम क्यों कर रहे हैं स्वास्थ्य की ऐसी घृणित राजनीति? क्या मतलब है और क्यों? क्या ये जो तालाब की बात हुई तो मेरी माँ ने कहा कि अब मैं किसी से कहूँगी नहीं।
नहीं तो चुप करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका ये है ना कि जिन तालाबों के पुनर्जीवित करने की बात हम कर रहे थे, क्योंकि इस शहर मुजफ्फरपुर में कभी टैगोर ने आकर नौका विहार किया था। एक पोखर है, पड़ाव पोखर, आप वहाँ जाइए, वो कीचड़ का अड्डा है ना। और क्या हर्ष था कि म्यूनिसिपैलिटी और सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट छपती कि यहाँ एक वो होते थे, वो नहीं किया उन्होंने, है ना। क्या हर्ष था कि ये संपादक एक रिपोर्ट छापते कि मुजफ्फरपुर उस पोखर की तस्वीर के साथ और इस खबर के साथ कि नीतीश कुमार ने पैसे अलॉट किए थे, तो वो कहाँ है। हो सकता है कि नीतीश कुमार ने ही नहीं करने दिया हो सकता है कि कोई बीजेपी का आदमी हो सकता है किसी और पार्टी का आदमी हो। पिछली बार जब मैं वोट वाले उसमें गई थी तो वहाँ 17 कैंडिडेट थे। मुझे क्या पता कौन कौन क्या कर रहा है, ये मेरा काम भी नहीं है, लेकिन मेरा ये काम था कि हम नागरिक इकट्ठे हों, खुद भी कुछ करें और तमाम उन सरकारी बॉडीज़ तक ये अपील भेजें कि शहर के तालाबों को कुछ जिंदा किया जाए। बजाय उसके आकर 1 घंटा मुझे ये लेक्चर दिया गया कि आप कैसी दिखें और आप कैसा लिखें, है ना। कि मुझे किस तरह से उसमें लिखना चाहिए ताकि मतलब लोग बेहतर मेरी कविता समझ सके, जबकि मेरी कविता को लोगों ने समझा है। हो सकता है कि अब कुछ नवोदित लोग चले आ रहे हों ये कहते अचानक कि बिल्कुल नहीं समझा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझा, बिल्कुल नहीं सराहा। अब इन नवोदितों से भी धीरे धीरे निपटा जाएगा और कुछ हो सकता है कि बहुत पुराने लोग हों, बिल्कुल ब्रह्म राक्षस जैसे पुराने शोधकों का, साधकों का आत्मा करते, अंत करते निपटा जाएगा। लेकिन मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे सराहा है और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो ये है एक तालाब को जिंदा करने की कथा में ब्रह्म राक्षस कौन है बताइए। तो मेरी माँ ने कहा कि अब मैं किसी से कहूँगी, है ना। आप मेरे घर में घुसकर मेरे पिता और पति के साथ के रिश्ते की लगातार दही मटने की तरह मत्था निकाल कर पिए, वो ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा कि कुछ नागरिक सभ्यता विकसित की जाए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, और तालाब को जिंदा करने की कोशिश की जाए, बहुत पैसा है म्यूनिसिपैलिटी के पास और तालाब के नाम पर बहुत पैसा आया है। तो ये पत्रकार किसका संवदिया था, यह पत्रकार किसका यह आदमी था जो इस यूँ धमकी देकर मुझे नीचा करके और गया। और क्या मैं पत्रकार के विषय में कहकर पत्रकारों की दुनिया से दुश्मनी मोल ले रही हूँ। उनकी सबसे बड़ी चिंता मेरे चेहरे को लेकर क्यों है। इतने चेहरे हैं इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा दुबले और पतले, है ना। मतलब मैं भयानक खीज और आक्रोश नहीं है, ये सोची समझी प्रतिक्रिया नहीं जवाब है, और प्रतिक्रिया में भी क्या अर्ज है। तो बताइएगा दोस्तों कि कौन है ब्रह्म राक्षस। लगातार पानी की राजनीति में नहाता, मैल धो न पाता, दूसरों को मैला और चुप करता हुआ। मेरे भीतर तो वह ग्लानि अभी जन्म नहीं ले रही अगर यह वह ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि मैं या कि मुक्तिबोध ने यह कहा है कि देवता को पूजने से पहले असुर को पूज लो। ये बात मेरी एक कहानी में भी आई है। तो ठीक है दोस्तों, मेरा विषय इतिहास है। ये किताब मुझे पुरस्कार में मिली थी जब मैं BA के 3य वर्ष में पढ़ती थी, किरोड़ी मन में। और ब्रह्म राक्षस की लंबी व्याख्या लेकर मैं फिर हाजिर होंगी, लेकिन फिलहाल ब्रह्म राक्षस की करोड़ों व्याख्याओं में एक व्याख्या यह भी आशा है कि आप सुनेंगे और अपने अपने शहरों में भी ब्रह्म राक्षस को पहचानेंगे और मेरी मदद करेंगे ऐसे तमाम ब्रह्म राक्षसों को तमाम शहरों में भी पहचानने की। क्योंकि कभी कभी वह काम है, उसका काम केवल यह नहीं है कि वह एक राजनीतिक खेमे में जाए और एक व्यक्ति का परचम लहराए। हम खिलाफत करें, हम केवल खिलाफत करें, दोनों क्यों नहीं करें। हमारा काम, वोट तो लोग दे देंगे, कौन पढ़ रहा है हमें सोशल मीडिया पर।
जो 70% जनता वोट देने वाली है वो नहीं पढ़ रही है कवियों को सोशल मीडिया पे। ये मैं लिख कर दे सकती हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, विमर्श इसी को कहते हैं। तो बहरहाल बात मेरे शहर के तालाबों की हो रही थी जिनके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, कविता लिखूँगी। टैगोर की बेटी माधवीलता या माधुरीलता यहाँ ब्याही गई थी, बीमार हुई, असमय मर गई। और टैगोर उन्हीं दिनों यहाँ आए थे। उन दिनों यह शहर एक अच्छा खासा शहर था। मेरी माँ कहती हैं कि अब यह केवल मकान और दुकान है। तो किसी एक अखबार की दुकान से अखबारों की तो मतलब दादागिरी हो गई। वह आए थे ये कहने कि आप क्यों तालाबों को पुनर्जीवित, एक रिपोर्ट तक नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, ये सवाल है। आशा है कि वे और ये समूची व्यवस्था जवाब दें। सुनने के लिए धन्यवाद।